नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का एमसीडी और दिल्ली सरकार को नोटिस, कहा दिल्ली की सड़कों से हटाओ कूड़ा, हड़ताल पर हैं एमसीडी के सफाई कर्मचारी। दिल्ली में ठंड ने दी दस्तक, कल हुई थी राजधानी में बारिश, पहाड़ों में बर्फबारी का भी असर। आज है जालंधर में क्रिकेटर हरभजन सिंह की शादी, मॉडल अभिनेत्री गीता बसरा के साथ बंधेंगे शादी के बंधन में, विराट और युवराज सिंह होंगे शादी में शरीक। नमस्कार, मैं हूं शाहिदा। श्री राधे, मैं हूं आपके साथ आचार्य संतोष। और आप सभी का स्वागत है कल, आज और कल में, क्योंकि आज का ये कार्यक्रम बेहद ही खास है, क्योंकि हम आपको खास जानकारी दे रहे हैं हर रोज करवा चौथ से जुड़ी हुई। कल का दिन करवा चौथ का दिन, यानी कि वो दिन जब सुहागिनें लंबी उम्र की आयु अपने पति की कामना रखते हुए व्रत धारण करेंगी, और व्रत रख के और शाम को जो है चांद निकलेगा, पता नहीं कब निकलेगा, कितनी देर इंतजार कराएगा, और उसके बाद ये व्रत का पारण होगा, और फिर न जाने कितनी सारी खुशियां, हो सकता है तोहफे भी आपको मिलेंगे। लेकिन हर फैमिली का जो मेंबर है बहुत जरूरी होता है घर की बहू के लिए। अब घर की जो बहू है उसके लिए उसके देवर एक दोस्त से बढ़कर है, ननद है वो भी एक दोस्त है, बहन भी कहीं ना कहीं समझ लीजिए, उनका रिश्ता भी मधुर बनाने का खास उपाय इस दौरान हो सकता है। जी हाँ, आज की जानकारी हम खास लेकर आए हैं, और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में देश के जाने माने ज्योतिष आचार्य संतोषी जी। आई सबसे पहले हम आचार्य जी का स्वागत करेंगे। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या बताना चाहेंगे देवर और ननद? बिल्कुल शाहिदा, देखिए, एक कन्या जब विवाह के बाद एक अन्य परिवार में पहुंचती है, उसके कदम वहां पहुंचते हैं, सब कुछ नया रहता है, लेकिन जैसा रिश्ता उसके मायके में था वैसा ही रिश्ता कुछ यहाँ भी मिलता है। अब यहाँ पर मन से मानने वाली बात आती है कि आप मन से कितना उनके लिए समर्पित हैं और कितना वो आपके लिए समर्पित है। दोनों में से अगर एक भी समर्पण में कमी दिखाएगा तो रिश्ता बहुत स्थायी नहीं रहेगा, और कहीं न कहीं कुछ कमी ऐसी आती है कि रिश्ता टूटने लग जाता है। कष्ट इसमें सबसे ज्यादा उस पुरुष को होता है जो पति बनकर आपके जीवन में आया है। एक सूत्र में पिरोने की सबसे बड़ी नैतिक जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है, एक महिला होने के नाते, उस परिवार की धुरी होने के नाते, क्योंकि एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरा परिवार आप पर आश्रित हो जाएगा, आप उस घर की स्वामिनी बनेंगी। अब ऐसे में परिवार को सजोना, एक सूत्र में पिरोना और बांधना, यह आपके ऊपर है। मदद करेगा कल, आज और कल आपको हम बताएंगे एक ऐसा उपाय जो देवर और ननद के रिश्ते को आपके साथ जोड़ता चला जाएगा, और सबसे बड़ा कारण इसमें जोड़ने के पीछे का रहेगा चंद्रमा का रोहिणी नक्षत्र वृषभ राशि में रहना। जब कल चांद का उदय होगा, जब कल चंद्रोदय होगा, उस समय वृषभ लग्न का उदय रहेगा, और साथ ही साथ वृषभ राशि में ही चंद्रमा है और नक्षत्र रोहिणी है। बेहद यूनिक सा कॉम्बिनेशन, एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि हर प्रकार के खट्टे हुए रिश्ते बिल्कुल शुभ और मिष्ठान की तरह आनंददायक हो जाएंगे। लेकिन उपाय करना होगा, उपाय हम आपको कुछ ही देर में बताने वाले हैं। एकदम निश्चिंत होकर के बैठिएगा। पति यदि तनाव में रहते हो तो अब हम इससे कुछ खेल खेलेंगे आज। पति के तनाव को कैसे रिलीज करें आप, क्योंकि कई दफा ऐसा होता है कि पति तमाम बोझे लेकर के एक साथ घर के अंदर प्रवेश करते हैं, लेकिन आपके सामने खुश होने का प्रयास करते हैं, दिखाते हैं कि आप दुखी ना हो। तो बस करवा चौथ बिल्कुल करीब कल ही का है, और ऐसे में पति के तनाव को आप दूर कर सकती हैं आज के उपाय से।
चांद और मेरा पिया, ये पेशकश जो कि कल होगी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। जरूर जुड़िएगा करवा चौथ के इस खास मौके पर। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे आपकी सुरक्षा के बारे में। भाई काम भी पूरे हो जाएं, सही सलामत भी आप घर वापस लौट आएं, तो इसके लिए आपको नोट करना होगा वो कवच, यानी कि वो उपाय जो अब हम आपको बताने जा रहे हैं। तो नोट कर लीजिए रक्षा कवच आज का और कल का। चलिए, आज के लिए यदि आप कहीं घर से बाहर प्रस्थान कर रहे हैं यात्रा के लिए, तो यह रक्षा कवच आपकी जरूर रक्षा करेगा। ईंट का एक टुकड़ा केसर में स्पर्श करके अपने पास रख लेना है। घर लौटेंगे सुरक्षित। कल के दिन साबुत हल्दी अपने पास रखना है। अगर कल आप कहीं यात्रा के लिए प्रस्थान करें तो जरूर इसको रखिएगा। यह साबुत हल्दी बृहस्पति की पूरी कृपा आप तक पहुंचाएगी और आप सुरक्षित रहेंगे। करवा चौथ का जो मौका होता है उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। वो इंपॉर्टेंट चीज होती है सरगी। सुबह सवेरे उठकर सास देती है सरगी आचार्य जी। जी हाँ, सास द्वारा दी जाने वाली ये सरगी, इसको कैसे खाना है। जी हाँ, एक खास विधि है जो हम आपको बताएंगे बस कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं सक्सेस की के बारे में। चलिए नोट कर लीजिए आज के और कल की सक्सेस की भी। एक हरी मिर्च आपको लेना है, सरसों के तेल में स्पर्श करके 3 बार अपने सर से घुमा लीजिएगा और इसको फेंकते हुए फिर घर से कदम बढ़ाइएगा। दीजिए जहां भी एग्जाम देना है, जाइए जहां भी परीक्षा देने जाना है, हर तरह से आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे। और कल के दिन एक सादे कागज पर ओम ह्रीं लिख करके अपने पास रख लें। कंफ्यूजन ना रखें, किसी भी रंग की स्याही से लिख सकते हैं, कैसी भी कलम से लिख सकते हैं, बस रखना अपने पास है। चलिए, हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ी है रेखा, उनसे हम बात करेंगे। स्वागत है आपका रेखा जी। हाँ मैम, नमस्ते मैम। नमस्कार। पंडित जी राधे राधे। श्री राधे। हाँ रेखा जी कहाँ से बात कर रही हैं आप? मैं गुजरात से बात कर रही हूँ। जी हाँ, कैसा लग रहा है आपको बात करते हुए आचार्य जी से? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद हम आपसे बात हो रही है। जी, किसके बारे में पूछेंगे आप? मैं अपने बेटी के बारे में पूछना चाहती। जी, आप डेट ऑफ बर्थ बताइए। हाँ, उसका डेट ऑफ बर्थ है 2002। पहले तारीख बताइए। तारीख है 10 अगस्त। 10 अगस्त 2002। जी। समय? दिन शनिवार है और समय है दोपहर 1:30 बजे। 1:30 बजे। और जन्म का स्थान? जन्म स्थान है गुजरात। जी, आप गुजरात में कोई जगह होगा? मैं जानना चाहती हूँ उसका आगे का करियर कौन सा आगे लाइन वो करे कि उसको सफलता मिले। और पढ़ने में तो ठीक है, सब चीज ठीक है, लेकिन आगे कौन सा करियर करे कि उसको आगे चलते उसको। रेखा जी, हम अहमदाबाद मान के चलें? हाँ। चलिए ठीक है। अहमदाबाद के हिसाब से एक वृश्चिक लग्न का है और सिंह राशि है। अब दोनों स्थितियां इनके लिए बेहद अनुकूल हैं, परेशान मत होइएगा। आपने पूछा कौन सी लाइन लेकर के चले, मेडिकल क्षेत्र इसके लिए सर्वोत्तम रहेगा। मंगल सूर्य बृहस्पति एक साथ हैं, जहां बृहस्पति उच्च के हैं, मंगल के द्वारा नीच भंग राजयोग बन रहा है। जन्मांक में दम है, इसमें दो राय नहीं। लेकिन वृश्चिक लग्न वाली कन्याओं के लिए बेहद कष्टदायक स्थिति आती है जब प्रौढ़ावस्था तक उनका जीवन पहुंचता है। 20-22 वर्ष की अवस्था के बाद भटकाव जबरदस्त तरीके से आता है, उसके लिए प्रयास आपको करते रहना होगा। बाल लंबे रखवाइएगा, नाखून बिल्कुल शून्य एकदम बिल्कुल कटा के रखिएगा, जिससे केतु जो इसके लग्नस्थ है वह शुभ फल देने लग जाए, नहीं तो भटकाव लगभग तय मानिएगा। साथ साथ उपाय एक और करना है, शुक्रवार का व्रत जरूर करवाएं। तो सरगी खाने का मौका आ गया है। सरगी की तैयारियां भी शुरू हो गई होंगी घर में। आपकी सासू माँ ने आपके लिए न जाने कितने सारे पकवान और बहुत सारी चीजें इकट्ठी की होंगी, क्योंकि सुबह सवेरे उठ के कल आपको ये सरगी खानी है और इस शुभ करवा चौथ की आपको शुरुआत करनी है। लेकिन कैसे खानी है सरगी, आइए जान लेते हैं। सासू माँ द्वारा दिया जाने वाला यह एक प्रसाद होता है। उसमें उनका भाव यह रहता है कि आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। पूरे दिन 24 घंटे, जो लगभग 18-19 घंटे तो हो ही जाता है, जो आपको तप करना है उन्हीं के पुत्र के लिए, उस तप को आप भली भांति निभा सकें। लेकिन इसके साथ ग्रहों का, नक्षत्रों का एक खेल चलता रहता है आपके जीवन का।
भाव आपका अगर पवित्र है तो यह आपका व्रत निश्चित रूप से सफल होगा ही होगा। प्रकृति आपके करीब रहेगी, प्रकृति आपको बहुत सारी आशीर्वाद देंगी। लेकिन इस प्रकृति की देवी को मनाया कैसे जाए, सरगी जब खाएं तो किन किन खास चीजों का ध्यान रखें, देखिए एक झलक इस पर। सबसे पहले सरगी को जो भी खाद्य सामग्री है जो सासू माँ ने प्रदान किया है, एक थाली में फूल सजा करके उसके ऊपर रखिएगा। पुष्पासन कहेंगे इसको, पुष्प का आसन आपने दिया है, अर्थात उसके अंदर अब और ज्यादा प्रकृति माँ का आशीर्वाद आ गया। एक माँ ने दिया, उनको सासू माँ कहते हैं, और एक माँ प्रकृति माँ है जिनके हम सब बच्चे हैं, उनका आशीर्वाद इस प्रकृति की प्रदत्त पुष्पों में है। गंगा जल से उस पर थोड़ा सा छिड़काव कर दीजिएगा। देखिए सब कुछ हम प्रकृति के करीब ही ले जा रहे हैं, अब और ज्यादा पवित्रता उस सामग्रियों में आ गई है। छिड़काव के लिए आम के पत्ते का ही प्रयोग करें जो कि बेहद शुभ होता है। जिस आम के पत्ते से बंधनवार आदि बनाया जाता है शुभता के लिए, तो अब सरगी को हमने और ज्यादा शुभता प्रदान कर दिया जब आम के पत्ते से उस पर गंगा जल का छिड़काव किया। थोड़ा सा कच्चा दूध भी छिड़क दीजिएगा। शुक्र चंद्रमा दोनों का दुग्ध में वास होता है। शुक्र चंद्र जब एक साथ कनेक्ट हो गए, देखिए चंद्रमा किस राशि में है, शुक्र राशि, शुक्र के घर में रहेगा, और ऐसे में वृषभ राशि में होने के कारण दुग्ध से हमने उस सामग्री को और ज्यादा पवित्रता की तरफ ले गए। खुद को हल्दी से तिलक कर लीजिएगा, हल्का सा जहां बिंदी लगाती हैं। पूर्व दिशा में मुख करके दाहिने हाथ से एक लंबी सांस जब खींच लें, फिर दाहिने हाथ से पहली बाइट, पहला कौर ग्रहण करें और मन में ओम चंद्रदेवाय नमः यह जाप करती रहें। बस इतना सा आपको करना है। उस बीच मन में ये ना रखिएगा अरे सासू माँ ने तो ये दे दिया, ये देना चाहिए था, ये अच्छा ही नहीं लग रहा, ये सब भाव कुछ नहीं। प्रसाद जब हमने शब्द लाया, पहला शब्द लाया हमने प्रसाद है ये, तो प्रसाद के साथ न कम न ज्यादा, न खट्टा न मीठा, न अच्छा न बुरा, कोई विकल्प नहीं होता। प्रसाद सदैव प्रसाद होता है, उसको श्रद्धा से मस्तक से लगा करके सिर्फ ग्रहण किया जाता है और वही भाव आपका फल देने लगता है। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। जी हाँ, मेहंदी लगवाने के लिए तो बहुत सारी भीड़ आज इकट्ठी हो ही जाएगी बाजारों में सुहागिनों की, और इस दौरान भी आपको खास तैयारी करनी। घर पे आप मेहंदी लगा रही हैं तो भी उपाय कर सकती हैं। मेहंदी से जुड़े खास उपाय होंगे आज दोपहर 2 बजे। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। भाभी इतने मैले कपड़े व्हील ट्राई कीजिए। व्हील नया है और ज्यादा अच्छा है, लेकिन मेरे पाउडर से नहीं। देख तेरा व्हील क्या ऐसा झाग देगा, इससे बेहतर मैल निकाल सकता है। इसे कहते हैं सफाई, गहरी सफाई। मैंने हमारी बाल्टियाँ बदल दी थी भाभी, अब तो अपना पाउडर बदलने का सोचिए। नए व्हील की हजारों नींबुओं जैसी शक्ति दे गहरी सफाई। बदल दिया। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, इसमें है 12 खास आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों का संतुलित मिश्रण। ये चेहरे की त्वचा में समाकर उसे अंदर से निखारे और अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाए, ताकि चेहरा रहे रोशन और अंदर से हो पोषण। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कैसे पता ये पानी प्योर है? हाँ? कहाँ? प्योरिट अल्टीमा RO+ UV, सिर्फ इसमें है प्योरिटी इंडिकेटर जो साफ साफ दिखाता है कि पानी कितना प्योर है। देखा? साफ साफ। Pureit Ultima RO+ UV with purity indicator. No chemical allergy. 100% Ayurvedic. Diwal BH+ hair color. ले हाल देख, इसके लिए सोप नहीं मैग्नेट एक्शन चाहिए। Fair and Lovely Men Face Wash, इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और आपको दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। मैग्नेट एक्शन Fair and Lovely Men Face Wash। अस्पताल में गंदगी हो सकती है, कुछ छूना मत और बीमार पड़ जाओगे। अरे दीदी, अब सब बदल रहा है। इतनी साफ सफाई? जी
हम सब ने मेहनत की है ताकि आपके इलाज में कोई कमी ना आए। बदल रहा है, बदल रहे हैं। स्वास्थ्य केंद्र अब स्वच्छ हो रहे हैं और ये आपके ब्लॉक में भी संभव है। बस पहल करनी पड़ेगी, हमको और आपको भी। स्वच्छता का संकल्प करें, स्वास्थ्य केंद्र का कायाकल्प। विम जेल सिर्फ 10 रुपए में। इतनी महंगाई, 10 रुपए में तो हफ्ते भर के नींबू भी नहीं मिलते, पर अब वही 10 रुपए में मिले पूरे 100 नींबुओं की शक्ति विम जेल के नए वीकली पैक में, जो आसानी से हटाए कड़ी चिकनाई। हफ्ते भर का नया विम जेल अब सिर्फ 10 रुपए में। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बस कुछ ही देर में हम देने वाले हैं आपका अपना ये फेवरेट लकी अक्षर भी, बस थोड़ा सा आपको इंतजार करना है इसके लिए। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे मेहंदी के बारे में। जी हाँ, मेहंदी लगवाने आपको जाना ही है, लेकिन किस खास अक्षर से शुरुआत करवानी है मेहंदी की, ताकि ये मेहंदी आपके दाम्पत्य जीवन में एक अलग ही निखार लेकर आए। आइए जान लेते हैं इसका उपाय भी। जी हाँ, 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार मेहंदी, और मेहंदी के साथ जुड़ा रहता है आपके सजना का प्यार। आप जब मेहंदी से कुछ ऐसा करती हैं, मेहंदी में कुछ ऐसा करती हैं जो बेहद यूनिक हो जाता है। तो आइए बताते हैं किस तरह से मेहंदी लगवाएं और किस अक्षर से शुरुआत करें। दक्षिण दिशा छोड़कर किसी भी दिशा में मुख करके आपको मेहंदी लगवाना है। सबसे पहली चीज, पति के सरनेम का पहला अक्षर कंसीडर करें। यह सबसे बड़ी बात है। देखें, लोग पूरा नाम लिखवाते हैं या नाम के पहले अक्षर को लेते हैं। यह आपको ध्यान देना, सरनेम का पहला अक्षर हमने किया है जिससे आप उस परिवार से गहराई से, उसकी जड़ से जुड़ जाएं। यह हमने शोध किया कि हम सरनेम क्यों ना कंसीडर करें। इसके अलावा कुछ शुभ चिन्ह दाहिनी हथेली में अवश्य बनाएं। बाईं हथेली में नहीं बनवाना है। स्वास्तिक, ओम, जो भी आप समझ सकती हैं, रिंग लिखवा लें, कुछ त्रिभुज बनवा लें जिसमें शक्ति का पर्याय होता है। तो कोई ऐसा शुभ चिन्ह दाहिनी हथेली में बनवाएं जिससे शुभता का पर्याय, आपका यह श्रृंगार सदा आपके साथ बना रहे। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आचार्य जी ने। लेकिन मेहंदी से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी है जो आज, जी हाँ, दोपहर में हम पूरी तरीके से मेहंदी को ही हमने समर्पित किया है। वो कार्यक्रम खास उपायों के साथ आज दोपहर 2 बजे जरूर जुड़िएगा। फिलहाल हम बात करेंगे आज के लकी कॉलर से। आइए लगाते हैं सबसे पहले लकी कॉलर का नंबर। लकी कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए उनसे बात करते हैं। लकी कॉलर जी, अपना नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं ये बताइए। हेलो, नमस्ते मैम। नमस्कार। मैं श्वेता बोल रही हूँ, दार्जिलिंग से। दार्जिलिंग से, जी श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसा लग रहा है आपको लकी कॉलर बनके? मैं बहुत खुश हूँ आचार्य जी। राधे राधे। राधे। मैं तो बिलीव नहीं हो रहा है, मैं तो सपना सच हो गया आपसे बात करके। चलिए, कृपा ईश्वर की ऐसे ही रहे श्वेता आपके ऊपर। कब से आपसे बात करने के लिए परेशान थी, आज कॉल लगी गई मेरी। लगी गई कहाँ, लगाई गई है तो। हाँ, मैं बहुत दिनों से मैं वेट कर रही थी, मेरा कॉल नहीं लग रहा था। एक्साइटमेंट में ना आचार्य जी श्वेता को अक्षर नहीं मिल रहे हैं, शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। चलिए श्वेता, आज किसके बारे में जानना चाहती हैं आप? मुझे अपने बारे में जानना है। बताइए डेट ऑफ बर्थ। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 24 जुलाई 1985 जी, 11:45 PM जी जी, कानपुर, उत्तर प्रदेश। लग रहा था हमारी ही तरफ की। जी, क्या प्रश्न है आपका? आचार्य जी, मेरे 3 प्रश्न हैं। एक तो ये कि मैं बहुत बीमार रहती हूँ, मतलब बहुत सालों से डेली मेरा किसी न किसी चीज का ट्रीटमेंट चलता ही रहता है। अच्छा। तो बीमारियां मेरी खत्म नहीं होती, मैं परेशान हो गई अपनी बीमारी से। दूसरा सवाल। और दूसरा ये है कि मुझे थोड़ा अपना मैरिज लाइफ के बारे में पूछना। मतलब शादी को 2 साल हो गए हैं, ठीक चल रहा है, बट आगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी, वो पूछना है। और तीसरा ये कि मैं टीचिंग लाइन में जा सकती हूँ क्या? पहले प्राइवेट जॉब करती थी, बट कहीं जॉब ठीक से रुकी नहीं, तो अभी मैं टीचिंग में अपना परमानेंट कैरियर बनाना चाहती हूँ। तो कुछ गवर्नमेंट जॉब लगेगी या कैसा का रहेगा? बिल्कुल श्वेता। श्वेता, आपकी कुंडली देखिए मेष लग्न की है और तुला राशि है। तुला राशि होने के कारण साथ साथ वहां पर शनिदेव भी बैठे हैं उच्च राशि में, जो नीच दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं। मंगल भी आपका नीच का है, बृहस्पति भी नीच का है, तो 2 ग्रह नीच के और 1 ग्रह की नीच दृष्टि लग्न पर।
स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत श्वेता जीवन पर्यंत बनी रहेगी। इससे बचने के लिए आपको बस अपना अनुशासित जीवन जीना है। सुबह जल्दी उठना है, जॉगिंग करना है, सात्विक आहार ग्रहण करना है, बहुत अनुशासित। जितना डिसिप्लिन में रहेंगे उतना शुभ रहेगा। गवर्नमेंट जॉब 100% श्योर है। आप टीचिंग प्रोफेशन अपनाइएगा। शुभकामनाएं हमारी। बृहस्पति का इसमें आपको लाभ मिलेगा। गुरुवार के दिन केले के पौधे की परिक्रमा और गुरुवार का व्रत शुभ होगा। एक और कॉलर है भारती पुणे से, उनसे बात कर लेते हैं। भारती जी, स्वागत है आपका। राधे राधे पंडित जी। श्री राधे। और शाहिदा जी नमस्ते आपको। नमस्कार भारती जी। पंडित जी, हम पुणे में आपसे 2013 में मिल चुके हैं। व्हाट्सएप पे आप मिल ले रहे हैं हमें। अभी मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रही हूँ। एक लड़की की कुंडली है, 6 मई का दिन है और 7 मई की रात है 2 बजे। जी जी, आप दोबारा दोहरा दीजिए। बोलिए, हम तो व्हाट्सएप पे ही ढूंढने लग गए थे आपको। 6 का दिन 7 मई की रात 2 बजे। 7 मई की रात 6 मई का दिन 2 बजे 2 AM 7 को। पुणे का जन्म है 1982 जी। और जन्म का स्थान भी पुणे बताया आपने? पुणे बताया जी। जी जी, चलिए सवाल करिए। पंडित जी, इसके लड़के के बारे में पूछना है कि इसकी कुंभ लग्न है और इसकी युति आपने जैसे बोला था मंगल शनि, कोई भी घर में रहो तो नौकरी का प्रॉब्लम ऐसा तो है, वो भी एक कंफर्म कर दीजिए कि इसकी नौकरी आगे ठीक से रहेगी या नहीं। और इसकी शादी कितने साल छोटी लड़की से होगी, ये जरूर बताइएगा पंडित जी। नहीं, ये कैसे जान लिया आपने कि छोटी लड़की से होगी? पंडित जी, ये रिश्ता मेरी लड़की के लिए आया है। लड़का 9 साल 3 महीना बड़ा है। आप मेरी बेटी से मिल चुके हो। बात करती पुणे में, मैं दमयंती हूँ। बताता हूँ। कुंडली देखिए, इनकी कुंभ लग्न की है, इसमें दो राय नहीं, आपने सही बताया था। और शनि की महादशा इनकी चल रही है। फिलहाल जन्मांक के अनुसार विवाह का योग बन चुका है और ज्यादा छोटी कन्या नहीं रहेगी। जो भी कन्या आएगी इनके जीवन में 1 से 2 वर्ष का अंतर बस ज्यादा से ज्यादा रहेगा। सिंह राशि का सप्तमस्थ पढ़ना अर्थात कुंभ लग्न के लिए ही ये होगा। वह अपने से थोड़ा सा ही कम उम्र, कई बार तो कुछ उम्र बड़े उम्र की भी मिल जाती है। सूर्य से शनिदेव खष्ठस्थ हैं, यह भी दोषपूर्ण स्थिति है। दाम्पत्य जीवन अच्छा रहे इसकी हम कामना करते हैं। वैसे ऐसा संभव नहीं लग रहा है। रविवार का व्रत करवा दीजिएगा और नमक का दान इनके लिए शुभ रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे राहु काल के बारे में। तो नोट कर लीजिए आज का और कल का राहु काल। दोपहर 12 बजे से लेकर के 1:30 तक यह राहु काल आज का है और कल का राहु काल रहेगा दोपहर 1:30 से 3 बजे तक। इस बीच कोशिश करना है कि शुभ काम नहीं करना है। चलिए अब शुभ घड़ी शुभ समय के बारे में बात करेंगे, यानी कि गुलिक काल। तो नोट कीजिए आज का और कल का गुलिक काल भी। गुलिक काल का समय 10:30 से 12 बजे तक आज का, और कल का गुलिक काल भी नोट कर लीजिए। पहले आज का नोट करें आप, 9 बजे से लेकर के 10:30। हर शुभ काम कर सकते हैं, काम आपके बनते रहेंगे। और चलिए यहाँ पर रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की, क्योंकि कल का दिन करवा चौथ का दिन है और सुबह ही सुबह हम आपको बहुत सारी चीजें बताएंगे, क्योंकि रात तक का सफर आपको तय करना है और उस दौरान आपको एक एक चीज का ख्याल रखना होगा ताकि आपका ये व्रत जरूर सफल हो। कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम के साथ जरूर जुड़िएगा। फिलहाल देखिए झलक, हम लौट रहे वापस ब्रेक के बाद। आ गए जी, आ गए। ये लाल टमाटर के साथ नींबू और हरी मिर्च फ्री है क्या? तीनों एक से बढ़कर एक, लेकिन तीनों के रगों में खून तो एक ही है। होंडा ड्रीम सीरीज ले लो जी। Introducing 2 new fragrances from Engage Deo Sprays. Give in to the language of love. Hey! खुशियां मनाने में कुछ दर्द होता है। कुछ दर्द सिखाने में भी होता है।
पर इस दर्द से रुकना क्यों? एक्सपर्ट है ना। वॉलोनी डॉक्टर्स का भरोसेमंद। इसका क्विक एब्सॉर्ब नैनो जेल फॉर्मूला बिना मसाज के दे आपको इंस्टेंट और लंबा आराम। वॉलोनी, इसके आगे दर्द क्या चीज है? अब पाइए किसी भी दर्द से जीत वॉलोनी के साथ। बाइकर्स के लिए फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। इसका मैग्नेट एक्शन जमे हुए डर्ट और पोल्यूशन को खींच निकाले और दे फ्रेश इंस्टेंट ब्राइट लुक। फेयर एंड लवली मेन फेस वॉश। जागो ग्राहक जागो, अपने परिवार के सेहत के लिए हमेशा ISI एवं ICC/ITT सर्टिफाइड नमक ही इस्तेमाल करें। अंकुर नमक, असली नमक। द प्राइड ऑफ इंडिया। लो, ये कहाँ गया? रिकी? दादी, ये लो आपके 10 रुपए। कोई बात नहीं, 10 रुपए के सर्फ एक्सेल से ये सारे दाग साफ हो जाएंगे। सर्फ एक्सेल इजी वॉश अब सिर्फ 10 रुपए में। नमस्कार, मैं हूँ आमोद राय। बिहार में आपका स्वागत है। एक पार्टी है जो मजदूरों के लिए, किसानों के लिए काम हुआ और काम करेंगे। आपका समर्थन मिलता है तो क्या विकास चर्चा किया। बिहार में लोग अपहरण हो रहे हैं, चर्चा किया का सवाल होता है और नेताजी का जवाब होता है। खबरों के ताने बाने से दिन भर की चुनी हुई 50 खबरें, हर वो खबर जो सीधे जुड़ी है आपसे। देखिए हमारे साथ लाइव 50 में। आम से दिखने वाले ये खास चेहरे आखिर कैसे बन गए बिहार और देश के राजनीतिक पटल पर सबसे चमकदार चेहरे, और क्या है इन चेहरों के पीछे की राजनीतिक विरासत, देखेंगे मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। परेशानियों से भरे न जाने कितने दिनों, महीने और सालों का इंतजार जब खत्म हो जाए सिर्फ एक फोन घुमाने से, तो फिर आप उसे क्या कहेंगे? लाइव इंडिया हेल्पलाइन, सिर्फ लाइव इंडिया पर। इंडो अफ्रीका समिट के लिए राष्ट्रपति भवन को शानदार तरीके से सजाया गया। पहली बार राष्ट्रपति भवन में होगी एक साथ 54 देशों की मेजबानी। 400 मेहमानों को दी जाएगी दावत। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए जाएंगे पेश। इंडो अफ्रीका समिट में आज होगा प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन। बुधवार को मोदी ने की 20 देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत की कूटनीति। बिहार चुनाव में आज राहुल की ताबड़तोड़ रैलियां मधुबनी, किशनगंज और कटिहार में करेंगे चुनावी सभाओं को संबोधित। बिहार में अभी 2 दौर के चुनाव है बाकी। सरकार के रवैये के खिलाफ दिबाकर बनर्जी, आनंद पटवर्धन समेत 10 फिल्मकारों ने सरकार को नेशनल अवार्ड किए वापस। FTII में छात्रों की हड़ताल खत्म पर विरोध जारी। कुलगाम में लश्कर का आतंकी अबू कासिम ढेर, सुरक्षा बलों के साथ एनकाउंटर में मारा गया। उधमपुर हमले का मास्टरमाइंड था अबू कासिम। कुलगाम में मुठभेड़ अभी भी जारी। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का MCD और दिल्ली सरकार को नोटिस, कहा दिल्ली की सड़कों से हटाओ कूड़ा। हड़ताल पर है MCD के सफाई कर्मचारी।